अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस देख रहे हैं, सिंगापुर में मौजूद हैं। यहाँ की जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे आपको मिलवा रहे हैं, उनसे जानते भी हैं कि किस तरह उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं, कौन कौन सी हर्डल्स उनकी ज़िंदगी में आई। क्योंकि हमारी कौम में पोटेंशियल तो बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से हमारी यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी अपना काम कर रही है। और जिस तरह हमारा यहाँ का हाई कमीशन है तो उसकी यकीन जाने की बहुत बड़ी काविश है कि कॉन्टेक्ट वो पाकिस्तानियों के साथ जोड़ कर रखती है इन बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों का। आज जिस शख्सियत के पास हम मौजूद हैं वो होटल मैनेजमेंट के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। कितने होटल्स हैं, क्या करते हैं, कितने साल उनको यहाँ पर हो गए, कौन कौन सी उनकी अचीवमेंट्स है, इस पर बात हम करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने इंटरव्यू की तरफ चलें, चैनल को आपने लाजम सब्सक्राइब करना है, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाना है ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की आती है तो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली अब्बास साहब। तो इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान से कहाँ से और यहाँ का सफ़र उनका कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारी हाई कमीशन का जिन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। तो ये बताइए कि यहाँ का जो सफ़र है ये किस सन में आप यहाँ पर आए और एज ए क्या यहाँ पर किस तरह स्टार्ट किया आपने यहाँ पर, तो उसके बाद आपके बिजनेस की तरफ चलेंगे। So I came in somewhere early 2000 ठीक है। as a manager in one of the restaurant. It was called Golden Landmark Hotel, 4-star property. So I used to manage the restaurant plus the hotel operation, which is breakfast plus room service. तो माशाल्लाह से अब कितने होटल्स हैं जिसको आप चला रहे हैं एज ए CEO, मतलब आप कंप्लीट अब ओनर हैं इन सब होटल्स के? So alhamdulillah at this moment हमारे पास 6 outlets हैं। 6? Yes, it's all with the different branding, but well-known brands Landmark, Royal Palm and Tarbush. ठीक है। Yes. तो यहाँ पर पाकिस्तानी खाने भी होते हैं या यहाँ के जो लोकल जो कम्युनिटी यहाँ से आती है, अरेबिक है या टर्किश या इस तरह का, क्या वेस्टर्न या? So we do have like Royal Palm and Landmark brand. We do have an international buffet. So under international buffet हमारे पास western, local, seafood, अपना पाकिस्तानी cuisine, Mediterranean, Japanese. So we do have in an international buffet which we operate morning breakfast, lunch or dinner. अच्छा, यहाँ पर जब आप आए तो ये जाहिर है इतनी जो एक बड़ा आपने एक सेटअप खड़ा किया है, इसके लिए तो रास्ते में जो हर्डल्स आई तो उनको किस तरह फेस किया? क्या आपको सेल्फ मेड कह सकते हैं हम? Yes, 100% self-made. 100% self-made. पाकिस्तान से कोई पैसे नहीं लाए? Not really. I mean, if you ask me, not really. मतलब उसको ऐसी अमाउंट हम नहीं कह सकते कि जी स्पोर्टिंग बिजनेस हो वो। Not really. तो ये आपने खुद ही किया? Yes, sir. तो कितने लोग आपके इस बिजनेस से, फैमिली में कितने लोग हैं माशाल्लाह? So इस बिजनेस में टोटल जो मेरी पूरी जो टीम है इज अराउंड 156 स्टाफ। ठीक है। जो फुल टाइम, और फैमिली से इज माई सेल्फ, माई वाइफ और माई यंगर ब्रदर। सो 3 of us we manage the entire group. तो ये जितने माशाल्लाह प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर डेली जाना होता है या डिवाइड किए हुए हैं कुछ टाइमिंग? So basically we divide our role, like my duty, I look after the CS marketing and the corporate matters. Then my wife, she look after the finance. Mashallah. So she is having around 8 accountant under me. I'm having around 12 sales and marketing people. Then my younger brother, he look after the operation. So we really divide in a such a way that we can run as good as 4-star property. So it's well structured, well organized. और सर यहाँ पर सक्सेस मिलने के बाद पाकिस्तान में भी फिर आपने सोचा कि यार यहाँ से जो हमने पैसा कमाया पाकिस्तान के लोगों को भी फायदा होना चाहिए, वहाँ भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया? Yes, of course. पाकिस्तान में I think I entered somewhere in 2016-2017. So I'm into a poultry business in Pakistan. Then recently, 1 year back, we are building the second venture, which is a cheese factory. ठीक है। Yes. तो ये कहाँ पर लोकेटेड है सारी, मतलब इसके लिए? So I do have one setup in Kamalia, which is near Faisalabad. Okay. The second one is in Bihari. The third one is in Chichawatani. So basically all these setups are in Punjab, basically. Punjab, Pakistan. अच्छा सर,
आप चूँकि आपके पास ये एजुकेशन थी, मुश्किलात ज़ाहिर है जिस चीज़ में इंसान तजुर्बा रखता है तो उसके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो बहरहाल जो यूथ है हमारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी क्राइसिस हैं, बंदे फ्रस्ट्रेटेड हैं सारे, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन है, कोई अनस्टेबिलिटी नज़र आती है। नेशन को कोई ऐसा, या हमारे जो हुकूमतें हैं उनको, मैं सियासी बात नहीं मैं करूँगा, एक जनरल बात, कि आप कोई ऐसा पैगाम के जिससे आप जैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं कोई ऐसा मशवरा दें कि हमारी इकॉनमी भी ग्रो करे, क्या आप समझते हैं? I mean, if you ask me, like, अगर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, अगर मैं उनको कंपेयर करूं पाकिस्तान के साथ, आई थिंक इज स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कम्स इन फर्स्ट। आई मीन, अगर मैं सिंगापुर या मलेशिया या कंपैरिजन करें, यस, सो 1965 से लेके 2024 दिस ह्यूज अचीवमेंट आई मीन इन सिंगापुर। अगर आप शुरू से देखो 1965, तो सिंगापुर इट वाज अ वेरी नॉर्म कंट्री एंड टुडे इज फर्स्ट लीडिंग सिटी कंट्री। लीक ऑन यू जैसे लोगों का विजन, और फिर हमारे पास लीडरशिप शायद फुकदान है इस बात का। आई मीन, इफ यू आस्क मी, जो लॉज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लॉज आर द सेम। ठीक है, मे बी हमारे सिंगापुर में ईच एंड एवरी सिंगल लॉ इम्प्लीमेंट होता है, एंड पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर। आई मीन, यू ऑल नो द बेस्ट, बट अगेन अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है लाइक फॉर 10 years 15 years 20 years जो एक प्रॉपर प्लान लेके चले, आई डोंट सी कि लाइक पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। आई थिंक पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इज द यूथ, कि लाइक हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं लाइक फ्रॉम 20 to 30 या 35, आई थिंक मे बी इज लीडिंग इन एशिया, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा अली साहब, पहले हमने देखा कि जब सिंगापुर अलग हुआ था मलेशिया से, तो बहुत सारी पाकिस्तानी, इवन यहाँ के जो फाउंडर हैं वो ज़ियाउल हक साहब से भी मिले, फिर शिपिंग के अंदर बहुत बड़े लोगों को हायर किया यहाँ पर जब ये सिंगापुर तरक्की की तरफ चल रहा था, और बहुत सारे हमारी जो एयरलाइंस हैं उनसे भी राय ली। आजकल क्या समझते हैं आप, क्या उसी तरह के रवाबत हैं या फिर सिंगापुर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे पीछे हट गया? आई डोंट थिंक सो। आई मीन, इफ यू आस्क मी, एक इवेंट था इधर, पाकिस्तानी डायस्पोरा इवेंट, हमारे होटल के अंदर ही। तो जब मैंने आई मीन वो स्पीचेस सुनी और प्रेजेंटेशन देखी, तो इट वाज अ शॉकिंग फॉर मी कि 1960, 1970s, 1980s में जो रिलेशन थे या जो कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तानीज की सिंगापुर में, बहुत अच्छी थी। बट अगर आई मीन, इफ यू आस्क मी, Singaporean government, Singaporean people, I mean, they will welcome Pakistanis, or they will welcome any one of the country's investors. But I think maybe Pakistani government, they should take the step to come forward and build a good relation. जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो सिंगापुर में आ सकें, या पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो है सिंगापुर में आ सकें। बट एट दिस मोमेंट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, आई मीन, देयर आर मेनी बिग नेम्स दोज हु आर from Pakistan, and they are into banking sector, they are into IT sector, they are into education, also doctors, they are into construction, they are into shipping. There are many big names, but I think Pakistan, they can do even better. जो अभी हो रहा है, they can do even better. सर, आपने बड़ी हार्ड वर्किंग की, बिल्कुल आपके इनिशियली जो दौर था जब जहाँ आप आए यहाँ भी स्ट्रगल की, अल्लाह ने सक्सेस दी, आपकी मेहनत का भी बड़ा अमल है। इस वक्त यूथ जो है हमारी, उसको क्या आप एज एक कामयाब बिजनेसमैन क्या राय देना चाहेंगे? यूथ को क्या करना है आगे जाके, क्या उनकी जो स्किल्स हैं उससे मुतमइन है आप या कोई राय देना चाहें कि यूथ क्या करे कि जिससे वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बन सकें या उसमें हिस्सा ले सकें? जो मेरा रिसेंट ट्रिप था पाकिस्तान में, आई थिंक इट वाज फ्यू मंथ्स बैक, एंड इट वाज अ शॉकिंग फॉर मी जब मैं कराची और लाहौर में था। So I can see there's a IT sector in terms of manufacturing, in terms of textile. I mean, there's a huge talent. बहुत talent है. Youngsters, I think they are really doing their level best. So it's just a guidance. Like maybe their lack of guidance, or maybe their lack of opportunity. But
पोटेंशियल है पाकिस्तान पोटेंशियल है। there's a huge potential. I mean, I don't deny on that. अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कीमती टाइम से हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे अली अब्बास भाई जैसे लोग यहाँ पर एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी मेहनत का अमल दखल है। ये भी पाकिस्तानी है, उनकी कितनी मेहनत है, कितनी एफर्ट है, क्योंकि जो हमारी कौम है, हमारी जो यूथ है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। सिर्फ क्या चाहिए कि गाइडेंस चाहिए, लीडरशिप चाहिए, कुछ ऐसे लोग आ जाए जो एक रूट तय कर सके हमारी इन बच्चों का। क्योंकि बहुत सारी जो नई नस्ल है, एक शख्सियत का इंटरव्यू किया हमने यहाँ पर, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान जो है वो मतलब एज ए नेशन एक बहुत अच्छी कौम है और फ्रीलांसिंग में तकरीबन 7वें 8वें नंबर पर जा रहा है। तो नाज़रीन, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। अली अब्बास जैसे लोग जो हमारे लिए मिसाल हैं, हमें प्राउड है कि ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को सिंगापुर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।